एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी है, बस चल रहा है सबका ले दे के। रायपुर तो पहुंच गई हूँ, लेकिन रायपुर पहुंचने के बाद जो घर का हाल है वो देखने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे ही घर खोली, पूरा घर किचन, नीचे का फ्लोर ऊपर का फ्लोर नहीं, क्योंकि नीचे का फ्लोर ज़मीन से लगा हुआ है ना। मेरा पूरा किचन, क्या बताऊँ, जो लकड़ी का सामान था किचन में, उस पर पूरा फफूंद लग गया। और ऊपर आई, ऊपर का जो पोर्शन था, बिजनेस का कमरा, हॉल रूम, ये वाला कमरा सब सही था। बस जो बालकनी था, बालकनी में आंधी तूफान आया होगा, पूरा लकड़ी कचरा वचरा सब उड़ के आया। तो कल रात को आके रुकना मेरे लिए अकेले पॉसिबल नहीं था। तो क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत मतलब बहुत अति डरी हुई हूँ। तो उसके पीछे भी रीज़न है, आप लोगों को बताऊँगी मैं सारा चीज़। तो रात को हम लोग कल यहाँ पे 10:30-11 बजे पहुँचे। यहाँ 10:30 शायद, हाँ मुझे एग्जैक्टली टाइम याद, क्योंकि जब मैं आई थी तब सब खा पी के सो गए थे मेरे मोहल्ले वाले। चाबी मैं सामने दे के गई थी, तो फ़ोन करके फिर चाबी ली तो उन लोग सो रहे थे। मैं घर ही नहीं देखी, मगर वही 10:30 के आसपास सो रहा था शायद। फिर घर में घुसी, अकेले नहीं आई। कल हम लोग वही मान के चलिए 9 बजे के आसपास बहन के घर पहुँचे। तो जो बहन की सास है वो खाना वाना बना के रखी थी, वहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत खाना खाए, ज़्यादा नहीं खा पाए, थोड़ा थोड़ा ही खाए। खा के घर आई। घर आके मैं बर्तन वर्तन पूरा धो रही थी, बहन झाड़ू वाड़ू दी घर। उसके बाद ये वाला कमरा पूरा झाड़ी, बेडशीट वगैरह बिछा के फिर हम लोग चारों कल यही सो गए थे, क्योंकि मैं अकेले नहीं सो पाई। रात को बहुत लेट हो गया था बात करते 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 करते। बड़ा बेड है, 6x6 का बेड है, तो इसमें 4 लोग सो सकते हैं आराम से। और बहन की सास तो बोली है, अगर रात को नहीं सो पाओगे तो बहन को बुला लेना, कुछ दिन सोते रहेगी। अब देखो मेरे को तो आदत करना ही पड़ेगा। तो बस ये एक दीवार छोड़ के, मतलब दीवार के उस पार उसका डेथ हुआ और दीवार के इस पार मैं सो रही हूँ। 12 बजे कॉल आया, तो रात को 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक हम सब घर के बाहर ही थे। उस दिन तो मैं देखी नहीं, हाँ। फिर 11:30-12 बजे जब लाश को अंदर से बाहर निकाल रहे थे, मेरे को पापा उसमें हॉस्पिटल में एडमिट थे, मगर मम्मी पापा दोनों ने मना किया मत देखना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं अगर वो देख ली ना तो वो मेरे अंदर भय बैठ जाता है। मैं देख ली, मैं रात भर सो नहीं पाई, और अभी तक वो डर मेरे अंदर, ये मेरे को बचपन से है ये चीज़ें, ऐसा नहीं कभी नया है। बचपन से मैं अगर ऐसा कुछ देख लेती हूँ तो मैं रात को सो नहीं पाती। घर गई, मुझे 2 बार झाड़ फूँक करा गया। कुछ लकड़ी वकड़ी जड़ वड़ रहता है, काला धागा में बांध के झाड़ फूँक करके मुझे कमर में पहनाए हैं ताकि मुझे नींद आए। डर तो कम हुआ, लेकिन नींद नहीं आता। और फिर आप कुछ लोग पूछ सकते हैं, फिर आप पापा को कैसे फेस किए। वो पापा है मेरे। कोई अपने माँ बाप से डरता है? हॉस्पिटल में जब गई मैं, सुबह के 6 बज रहा था। जाके देखी मम्मी और बहन रो रहे हैं पापा को पकड़ के। मैं गई, जाके पापा को एकदम पकड़ ली। पकड़ के सबसे पहले मैं हार्ट बीट सुनी कि शायद मम्मी को, बहन को सुनाई नहीं दे रहा होगा, या डॉक्टर से गलती हो गई होगी। सबसे पहले हार्ट बीट सुनी कान लगा के, कोई हार्ट बीट का आवाज़ नहीं आ रहा था। पापा को पकड़ के हिलाई, पापा उठो उठो पापा, आपके लिए नया बेड खरीदी हूँ मैं, आप उसमें नहीं सोओगे पापा।
बहुत रोई। नहीं उठे पापा। 10 मिनट तक हिलाते रही, पापा उठो उठो पापा, घर चलो, आप आओगे करके मैं पूरा घर सजा के रखी हूँ, आपके लिए नया बेड ली हूँ, नया गद्दा ली, उठो पापा। नहीं उठे। मेरा बीपी लो था, मैं गिर गई बेहोश होके। फिर बहन की जो सास है वो उठाई मुझे। उफ। कल जब घर में आई इतना रोना आया मेरे को। अभी भी बेड वैसे ही रखा हुआ है। मम्मी भी आई है, मम्मी को डॉक्टर दिखाना है। मम्मी बहन के घर में रुकी है क्योंकि मेरे को घर में बहुत काम है। 25 दिन घर बंद था, घर में घुसो, झाड़ू करो, पोछा करो, ऋषु को स्कूल भेजना है, मैं सब चीज़ कैसे मैनेज करूँ। ऋषु सुबह स्कूल गई है इसलिए मम्मी बहन के यहाँ रह गई है। बहन डॉक्टर वॉक्टर दिखाएगी मम्मी को, फिर मम्मी मेरे यहाँ आएगी, रुकेगी फिर यहाँ पे कुछ दिन। जब घर से आ रही थी रायपुर के लिए कलेजा फट जा रहा था क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने घर गई हूँ और पापा घर से बाहर ना निकले। हमेशा जितने बार मैं गई हूँ घर, जब भी रायपुर आती थी, या तो पापा साथ आते थे या तो पापा गेट तक छोड़ने आते थे। और पापा जब गेट तक छोड़ने आते थे तो रोते थे कि हम लोग रायपुर जा रहे करके। इस बार कोई था नहीं, कोई नहीं था। मेरा ना हर चीज से विश्वास हो गया। मैं कोई चीज नहीं मानती, प्यार, किस्मत, रिश्ते कुछ नहीं मानती। सब फालतू चीज है, सब फालतू चीज है। किसी से बहुत प्यार करो, या तो छोड़ के चला जाता है या तो उसको भगवान बुला लेते हैं। कि किसी से कोई मोह माया है और न मुझे कोई चीज़ चाहिए, न मैं कोई चीज़ रखना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जिस इंसान से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, जो मेरे लिए मेरा दुनिया थे, जो मेरे लिए मेरे सब कुछ थे, आज भगवान ने उस इंसान को छीन लिया मेरे से। और क्या मांगू मैं भगवान से? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जब हम लोग सुबह 6 बजे पापा को वैसा देखी, ऐसा लगा कि मैं ही खत्म हो गई हूँ। ऐसा लग रहा था कि मेरी ही जान निकल गई है, मैं ही मर गई हूँ। हॉस्पिटल से सीधा हम लोग पखानजूर के लिए निकले, सब लोग, हम सब लोग। एक गाड़ी में मैं, बहन, सागर, ऋषु थे। बीच में एम्बुलेंस
था। एम्बुलेंस में पापा को लेके आ रहे थे, दूसरी गाड़ी में मम्मी थी भाई के साथ। जैसे एम्बुलेंस को देखती हूँ ऐसे लगता है खत्म हो गई मैं। 6 घंटा खत्म ही नहीं हो रहा था रास्ता कि एक स्वस्थ आदमी को, एक अच्छे खासे इंसान को हम लोग पखानजूर से रायपुर लेके आए थे, उसको सफेद कपड़ा में बांध के अब लेके जा रहे। शाम होने के पहले हम लोग सब लोग घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के पहले देखते हैं हमारे घर में पूरा भीड़ लगा हुआ है, पूरा भीड़ लगा हुआ है। और पापा कहते थे जिस दिन मैं मरूंगा ना, मेरे अपने नहीं होंगे, सब पराए लोग होंगे। अपनों ने तो लूट लिया मुझे, और जब मुझे अपनों की जरूरत पड़ी आज अपने मेरे साथ खड़े नहीं है। वही हुआ। जब हम लोग वहां पहुंचे, जब हम लोग पखानजूर पहुंचे, मुझे तो नहीं पता कौन आया था कौन नहीं आया था। बाद में पता चला 4-5 दिन बाद। मैं तो पापा को पकड़ के ही रही थी, पापा को मैं जाने ही नहीं दे रही थी। ये मेरे आसपास के लोगों ने मेरा हाथ पैर पकड़ लिया, तो मैं इतना छुड़ाने की कोशिश की, छोड़ो मुझे। वो मेरे पापा को ले जा रहे, कोई मेरा हाथ पैर नहीं छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा मेरा हाथ पैर, सब बांध के रख दी थी। फिर पापा को ले गए पापा को। चार 5 दिन मुझे पता चला कि हमारे अपने बहुत कम थे, सबसे ज्यादा पराए लोग थे। अपनों की आंखों से तो आंसू भी नहीं बहा बोलते, पराए लोग रो रो के बेहोश हो गए। पापा का एक एक बात सच हुआ। अपने दुश्मन बन गए सिर्फ पैसों के लिए, जमीन के लिए। और पराए लोगों को हमने कभी कुछ नहीं दिया, उनसे मिला है। हमारे घर में कुछ न कुछ भेजते रहते थे पापा को। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस है, और मैं इस लॉस से कभी उभर नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। क्योंकि मेरे पापा से एक अलग ही अटैचमेंट था बचपन से। मेरे घर में सबको पता है, सबको, कि पापा से दिन में 10 बार बात करेगी, पापा को फ़ोन करके रोती है, पापा को फ़ोन करके हंसती है, पापा को फ़ोन करके सब बातें शेयर करती है, पापा को फ़ोन करके पैसे मांगती है, पापा को फ़ोन करके बोलती क्या चाहिए बोलो खरीद के देती हूँ। पापा 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 पापा, सबको पता है। मैं आप लोग को बोली थी ना कि मैं बहुत अभागी हूँ, मेरा किस्मत बहुत खराब है। देखो भगवान ने मुझसे ये भी छीन लिया। ये भी छीन लिया। सब फालतू है, ये जिंदगी फालतू। इंसान रूप में पैदा ही नहीं होना चाहिए। मुक्त हो जाओ दुनिया से, क्योंकि इंसान रूप में पैदा होगे तो मोह माया में पड़ जाओगे, और जिस दिन मोह माया के बंधन में पड़ गए उस दिन भगवान आपका परीक्षा लेना शुरू करेगा। वो सभी लोगों को आपसे दूर कर देगा, जो लोग आपके सबसे प्यारे होते हैं,
सबसे प्रिय होते हैं, जिनके बिना आप जी ही नहीं सकते। तो क्या मतलब भगवान होने का? परीक्षा लेते हो। हाँ, भगवान लोग तो अपने भक्त को खुश रखते हैं। मैं नहीं मानती कुछ, सब मानना छोड़ दी। कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब फालतू चीज है। बुरे आदमी, बुरे कर्म करने वाले आदमी जिंदगी में ऐश कर रहे हैं। लोग बोलते हैं मरते वक्त उनको सजा मिलता, नहीं। मैंने ऐसे कितने बुरे आदमी को देखा, जिंदगी भर ऐश किए, दारू सिगरेट विगरेट पीना, गंदे काम करना, और अच्छा अच्छा खासा बूढ़ा हो के मर गया। ना कोई बीमारी ना कुछ। अच्छा आदमी नहीं रहते, अच्छे आदमी को भगवान ले जाते हैं, बुरा आदमी को भगवान नहीं लेते। वो बुरा आदमी अपने ज़िंदगी में बुरा काम करते रहता है, ज़िंदगी में सारे बुरे काम करता है, सारे बुरे काम, और 90-100 साल तक जीता है, कुछ नहीं होता है। अच्छे होने का क्या फ़ायदा? मैंने यही भगवान के लिए अपने मन से सब छोड़ दिया। नॉनवेज खाना छोड़ दिया, मंगलवार फास्ट रखती थी, संकल्प करती थी। मंगलवार को मैंने अपने पापा के लिए पता है फास्ट रखा था। पूरे दिन में नहीं खाई थी मंगलवार को, कुछ नहीं खाई थी। हॉस्पिटल में थी मैं 9:30 बजे तक रात को, मालूम। मम्मी मेरे को बोली मंगलवार को, रुक जा, आज रुकेगी क्या? मैं बोली नहीं मम्मी, आज मेरा पूरा दिन फास्ट है, मैं घर जाके कुछ खाऊंगी। और मैं वैसे ताला लगा के नहीं आई थी, तो मैं घर जाती हूँ। मम्मी ने बोला था रुक जा, तो मैं कैसे करूँ, मेरा फास्ट था। बस मान के चलो 6 घंटा बीता होगा। 3:30 बजे पापा कोमा में चले गए सडनली। जिंदगी पूरी खराब हो गई मेरी। ओह, पता है पापा को ना, मुझे लेके कोई टेंशन नहीं था। मैं पापा को बोला करती थी पापा आपको मेरे को लेके टेंशन होता है क्या? बोलते नहीं नहीं, मुझे तुझे लेके कोई टेंशन नहीं होता। अब मैं निश्चिंत हूँ, अब मैं आराम से जा सकता हूँ। ये तो मेरे को लेके बहुत टेंशन करते थे कि मेरे बाद तेरा क्या होगा, तू कैसे रहेगी छोटी बच्ची को लेके। और बहुत मेहनत करना है, मुझे पता है। पापा जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, उनका आशीर्वाद हम सबके साथ है, सबके साथ। मैं तो चाहती हूँ कि पापा हमारे घर में आए, मेरी बहन के यहाँ पे पापा एक बेटा बन के आए। हम सब यही चाहते हैं, मैं भी यही चाहती हूँ।